हेलो डियर, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हम फर्स्ट ईयर का 4 सब्जेक्ट है, उस 4 सब्जेक्ट में दोस्तों हम यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का दोस्तों ऑल इम्पोर्टेंट दोस्तों शॉर्ट लॉन्ग और साथ ही दोस्तों डेफिनेशन के बारे में देखने वाले हैं और सभी का दोस्तों इंक्लूड करके एक साथ यहाँ पे PDF आप सभी को देने वाला हूँ। तो दोस्तों जो भी फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर दोस्तों आप मेहनत करना चाहते हैं तो ये आप दोस्तों ये एक नोटबुक की तरह मानिए। दोस्तों इसमें दोस्तों 140 पेज है जहाँ पे दोस्तों शॉर्ट लॉन्ग और दोस्तों इंपॉर्टेंट जितने भी डिफिनीसन है सारा का दोस्तों इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए वीडियो को आपको जितना देर का है देखना पड़ेगा और उसमें दोस्तों आपको पासवर्ड बोला जाएगा 6 स्टेप में 6 बार पासवर्ड बोला जाएगा एक एक करके। तो दोस्तों आपको ध्यान से देखना है और पासवर्ड को सुनना है और पासवर्ड को सुनने के बाद आप PDF ओपन करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डालेंगे तो आपका जो है PDF ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस कड़ी में आपका जो पहला पासवर्ड है मैं बता देता हूँ। पहला पासवर्ड अभी ही दोस्तों जो पहला पासवर्ड है वो है दोस्तों आपका 8। जी हाँ दोस्तों 8 है आपका पहला पासवर्ड, ध्यान से देखिएगा 8 है आपका पहला पासवर्ड। इसी प्रकार से दोस्तों 6 पासवर्ड आएगा। तो पहला जो पासवर्ड है वो है 8, आपका एक जगह नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ इसमें सारा दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप इतना पढ़ लेते हैं तो साथ ही मेरे आपको एग्ज़ाम दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम दोस्तों किसी भी स्टेट का जो नर्सिंग है GNM का फर्स्ट ईयर या ANM या दोस्तों BSc नर्सिंग, आपका दोस्तों इतना पढ़ने के बाद आपका सारा चीज़ें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस लिहाज से जो भी फर्स्ट ईयर के हैं GNM के हैं तो दोस्तों आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे बताते हैं दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं आप लोग लिखा हुआ है कि नर्सिंग का परिभाषा दीजिए। साथ ही दोस्तों नर्सिंग का क्या परिभाषा होता है उसको लिखना है और यहाँ पे नर्सिंग के जो दोस्तों सिद्धांत है उसको बताना है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछेगा कि नर्सिंग क्या होता है, इसके सिद्धांत बताइए 5 नंबर में। तो आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा। ये चीज़ें हो गया। अब दोस्तों हो सकता है 5 नंबर में आपसे पूछ दे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में लिखे। और दोस्तों ये क्वेश्चन इस बार के लिए मोस्ट VVI बनता है क्योंकि दोस्तों आप नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं और नर्स के बारे में नहीं जानेंगे। जो नर्स के दोस्तों बहुत बड़े कहा जाए तो एक ज्ञाता और दोस्तों जन्मदाता इसको कह सकते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो दोस्तों ये नर्स के रूप में आप इनको जानना बहुत ही दोस्तों ज़रूरी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है क्या थी, कैसे क्या, कहाँ से क्या की, उनके बारे में जानना होगा। तो ये 5 नंबर में पूछेगा तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये चीज़ हो गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल के। अब देखिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्या चीज़ कि बताइए नर्सिंग एक कला और विज्ञान है, कैसे समझाइए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। अब उसके बाद दोस्तों देखिए क्वेश्चन एक और बनता है ज़बरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, और ये यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों। ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों इसमें लॉजिक है क्योंकि दोस्तों इसमें जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने शपथ पत्र में जो दोस्तों लिखी हुई है उन्हीं को दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो एक नर्स को दोस्तों ये चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसी चीज़ को दोस्तों जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने शपथ में लिखी है। तो दोस्तों जो शपथ जो दोस्तों प्लेज होता है इसमें क्या लिखी है पॉइंट है उसको दोस्तों आपको लिखने के लिए पूछेगा। तो आप यहाँ से लिख देंगे, 5 नंबर में पूछ सकता है। यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है लेकिन यूनिक क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से फंस जाएंगे। ये क्योंकि ये जो दिया गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तरफ से वही आपको लिखना होगा। इसमें कुछ आप चेंज कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वही चीज़ें हैं। तो 5 नंबर में ये भी बनता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड्स कि नर्स का अर्थ होता क्या है, नर्स के गुण लिखिए। मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ दोस्तों नर्स, क्वालिटीज ऑफ नर्स, या दोस्तों आपसे पूछेगा कि नर्स का अर्थ लिखे। तो अर्थ और गुण, तो देखिए दोस्तों अर्थ मतलब ये होता है और दोस्तों उसके बाद गुण पूछेगा तो यहाँ पे गुण लिखा हुआ है नर्स में क्या क्या गुण होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये चीज़ हो गया। देखिए दोस्तों गुण के बाद पूछ सकता है कि नर्स का क्या प्रमुख कार्य है, कार्य के बारे में बताइए। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आ सकता है इस बार एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नर्स है दोस्तों, नर्स का दोस्तों व्यवसायिक जो दोस्तों शिष्टाचार का वर्णन करे। मतलब दोस्तों एक्सप्लेन द नेसेसरी प्रोफेशनल इक्विटर्स फॉर नर्स। जी हाँ दोस्तों, इक्विटर्स जो होता है नर्स के लिए क्या होना चाहिए, शिष्टाचार नर्स के लिए। तो आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। दोस्तों ये जो नोट्स दे रहे हैं इसका एक हैसियत है कि आपका जो
जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है उसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं पॉइंट में दिया गया है। अब किसी दोस्तों नोट्स में होता क्या है कि इसी को आपको पैराग्राफ में लिख देगा और दे देगा, आधा पैराग्राफ में आधा पेज में, आप उसको याद करते रहिएगा, याद भी नहीं होगा और मन भी आपका बेचैन हो जाएगा। ऐसे पॉइंट में है तो आप लोग आसानी से याद कर लेंगे चीज़ें को। तो ये होता है दोस्तों एक अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छे नोटबुक का दोस्तों, एक अच्छे नोट जो बुक्स होता है उसका दोस्तों यही पहचान होता है कि चीज़ें को दोस्तों अच्छे से समझाया जा सके, किसी भी तरीका से हो लेकिन अच्छे तरीका में हो जो सबके लिए इजी हो। तो नर्स के शिष्टाचार के बारे में पूछेगा तो आप लोग यहाँ से लिख दीजिएगा। दोस्तों अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो आपका सेकंड पासवर्ड है, सेकंड पासवर्ड है आपका है 1। जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपका जो सेकंड पासवर्ड है वो है आपका 1। तो पहला मैंने पहले ही बता दिया था, दूसरा है आपका 1। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रख लीजिए या दोस्तों नोट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार से हम बोलते जाएंगे 6 पासवर्ड आपको ध्यान में रखना होगा। ये हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आपसे पूछ सकता है, नर्स का कार्य पूछ सकता है, नर्स का गुण पूछ सकता है, नर्स का शिष्टाचार पूछ सकता है। तो थोड़ा थोड़ा सब में चेंजेज है, आप कार्य अलग हो जाता है कि नर्स क्या क्या कार्य कर सकती है, नर्स का क्या दोस्तों प्रॉपर्टी या क्वालिटी हो सकता है उसको लिखेंगे, नर्स का दोस्तों क्या शिष्टाचार होना चाहिए नर्सिंग प्रोफेशन में, तो इस चीज़ को लिखने के लिए पूछेगा तो क्वेश्चन अलग बनता है। या दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है, पूछ देगा कि नर्सिंग के नैतिक पहलू, मतलब जो इथिकल एक्सेप्ट है दोस्तों, जो इथिकल एक्सेप्ट है दोस्तों उसके बारे में अगर पूछेगा लिखने के लिए। या फ्रेंड ये भी आपको जो नर्स का पहलू है नैतिक पहलू उसके बारे में पूछेगा तो आप लोग को यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो ये नैतिक इथिकल है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में, तो ये चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे आपसे नया क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि हॉस्पिटल, व्हाट इज हॉस्पिटल, और राइट डाउन द मेन फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। मीन्स अस्पताल क्या होता है और अस्पताल में क्या क्या काम होते हैं, अस्पताल कितने प्रकार से होता है। तो कार्य यहाँ पे दिया गया है, अस्पताल होता क्या है, अर्थ है, परिभाषा है। तो ये हो गया अस्पताल के बारे में। अस्पताल के बारे में एक और क्वेश्चन पूछेगा कि वर्गीकरण या प्रकार पूछेगा या वर्गीकरण पूछेगा, तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा अस्पताल के बारे में। ये चीज़ें हैं। 5 नंबर में पूछेगा या 10 नंबर में पूछेगा तो टोटल पूछेगा। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो सिर्फ कार्य और अस्पताल होता क्या है वो पूछेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए और स्वस्थ व्यक्ति का क्या लक्षण होता है। तो पहले ही दोस्तों हम जो लोग यहाँ पे देख चुके हैं, हम लोग बहुत बार मानसिक हेल्थ में भी देख चुके हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या होता है और जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो सारे चीज़ों को कैसे हैंडल करता है, इसके बारे में भी देख चुके हैं। अब यहाँ पे है कि हेल्थ का जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, मतलब जो स्वास्थ्य है उसको निर्धारक करने वाला कौन कौन से तत्व है लिखे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कुछ साल पहले। तो हो सकता है इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है कि स्वास्थ्य के निर्धारक करने वाले कौन कौन से तत्व है, तो इसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये चीज़ें हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नर्सिंग का जो परिपूर्ण है दृष्टिकोण से क्या आशय है, मतलब जो होलिस्टिक अप्रोच है नर्सिंग का उसके बारे में लिखे। तो जो होलिस्टिक अप्रोच टू नर्सिंग है तो उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है लेकिन हो सकता है इस बार पूछ दे 5 नंबर में कि नर्सिंग में परिपूर्ण दृष्टिकोण से क्या आशय है, मतलब जो होलिस्टिक अप्रोच है वो नर्सिंग में कैसे होता है, तो इसके बारे में पूछेगा तो यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अब देखिए एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन बनता है कि जो मनोसामाजिक वातावरण है इसका क्या महत्व है और ये होता क्या है। तो जो साइको सोशल इन्वायरमेंट होता है, न्यू क्वेश्चन 5 नंबर के लिए VVI कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए कि मनोसामाजिक वातावरण क्या होता है, इसके इम्पोर्टेंस लिखे तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में इम्पोर्टेंट बनता है। अब मैं आपका बता दूं यहाँ पे तीसरा जो पासवर्ड बता दूं, वो तीसरा पासवर्ड आप सभी के बीच में मैं रिलीज कर रहा हूं। तो तीसरा पासवर्ड है वो है 6, ध्यान में रखिएगा। तीसरा पासवर्ड है वो है 6, जिसको हम लोग 6 बोलते हैं। 6 है आपका तीसरा पासवर्ड, नोट कर लीजिए किसी जगह पे। जो आपका तीसरा नंबर का पासवर्ड है वो है 6। और चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की तरफ क्या चलते हैं, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि अस्पताल का रोगी व उसके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब जो अस्पताल है हॉस्पिटल है वो रोगी और उसके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब आप लोग जानते हैं कि अस्पताल में एक रोगी के साथ साथ उसके परिवार के भी लोग जाते हैं, एडमिट जब होता है पेशेंट तो उसके साथ में। तो जो अस्पताल है उसका रोगी और उसके परिवार जो वहाँ गया है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो इसी के बारे में लिखना है, पढ़ लीजिएगा तो ईजी है।
ये चीज़ें हो गया। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि अस्पताल में भर्ती जो पेशेंट को किया जाता है उससे क्या आशय है, मतलब जो व्हाट इज एडमिशन इन हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट कराने का, भर्ती कराने का क्या मतलब है। भर्ती के उद्देश्य और प्रकार लिखे। पूछ सकता है कि जो भर्ती किया जाता है उस क्या कौन से उद्देश्य से किया जाता है और प्रकार क्या है, लिखिए। तो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे दिया गया है सारा चीज़ें। भर्ती से रिलेटेड हो गया। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि छुट्टी प्रक्रिया में नर्स का क्या मतलब, जब भर्ती हो गया पेशेंट तो उसमें छुट्टी जब होगा तो उसमें नर्स किस प्रकार से अपना अहम योगदान दे सकती है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ लिखा गया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक बनता है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। अब देखिए संप्रेषण ये जो है या ये हमको अंदाज से साथियों ये आपको मिलेगा कम्युनिकेशन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी। उसके बाद ये जो है संप्रेषण मिलेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी। ये संप्रेषण मिलेगा यहाँ पे भी, क्या बोलते हैं, साइकेट्री मेंटल हेल्थ जो हम लोग का साइकोलॉजी है फर्स्ट ईयर का, उसमें भी कम्युनिकेशन का टाइप्स, कम्युनिकेशन का इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्ट्स है वो सब चीज़ें जो है घटक एलिमेंट है जो कि कंपोनेंट है जो कि कम्युनिकेशन को प्रभावित इफेक्टिव करता है, उसके बारे में लिखने को पूछेगा। मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन तीनों चारों सब्जेक्ट में घूमते हुए मिलेगा, तो आप किसी एक जगह पे आप इसको बढ़िया से तैयारी कर लीजिए तो चारों सब्जेक्ट या तीनों सब्जेक्ट जहाँ जहाँ भी है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब में जाके अलग अलग हो जाएगा और याद करना है। कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेशन संचार होता है, तो सबलंग उसका मतलब एक ही होगा। तो देखिए इसका प्रक्रिया है, घटक है, उसके बाद इसका प्रभावित करने वाला सिद्धांत महत्व भी है संप्रेषण का। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आ गया अब नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकॉर्ड से क्या आशय, मतलब रिकॉर्ड से क्या मतलब है, रिकॉर्ड के उद्देश्य और महत्व लिखिए। ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में बन सकता है कि रिकॉर्ड के प्रकार लिखे, रिकॉर्ड के महत्व, उद्देश्य और साथ ही रिकॉर्ड होता क्या है। एक और क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि रिकॉर्ड और रिपोर्ट में क्या अंतर है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड दिया गया है, इसके नीचे रिपोर्ट भी दिया गया होगा। देखिए क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि रिकॉर्ड लेखन के सिद्धांत और प्रकार लिखे। तो क्वेश्चन आपसे अगर 10 नंबर में पूछता है तो क्वेश्चन 10 नंबर में कैसे पूछेगा कि रिकॉर्ड होता क्या है, रिकॉर्ड का महत्व और यहाँ पे जो है रिकॉर्ड का महत्व लिखे और साथ ही उद्देश्य लिखे, ये पूछेगा। और उसके बाद पूछेगा कि रिकॉर्ड लेखन का सिद्धांत लिखे और प्रकार लिखे। तो 10 नंबर में टोटल पूछ देगा, मतलब प्रकार भी पूछेगा, रिकॉर्ड का सिद्धांत भी पूछेगा लिखने का, और इसका महत्व और उद्देश्य चारों पूछ देगा 10 नंबर में। तो जोड़ जोड़ के पूछेगा तो 10 नंबर में पूछेगा, नहीं तो 5 नंबर में प्रकार पूछ ले और महत्व पूछ लेगा, बस ये चीज़ें हैं, सारा दिया गया है। अब यहाँ पे बात आती है रिपोर्ट की, तो हम लोग रिकॉर्ड देख लिए, अब रिपोर्ट है। रिपोर्ट में भी सेम उसी प्रकार से कि रिपोर्ट होता क्या है, इसके उद्देश्य लिखे, प्रकार लिखे, इसका महत्व क्या होता है, रिपोर्ट का प्रकार क्या होता है, सारा चीज़ दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 10 नंबर में कि नर्सिंग प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए, मतलब प्रोसेस ऑफ नर्सिंग, और साथ ही इसके कैरेक्टरिस्ट, मतलब इसके विशेषताओं को लिखें नर्सिंग का। तो यहाँ पे 10 नंबर के लिए बनता है बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पे दिया गया है, आप लोग लिख लेंगे यहाँ से। एक और क्वेश्चन बनता है कि नर्सिंग प्रक्रिया का उद्देश्य और महत्व लिखे। वही चीज़ें है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नर्सिंग प्रक्रिया होता क्या है, इसके नर्सिंग प्रक्रिया का जो चीज़ें हैं यहाँ पे देखिए दिया गया, नर्सिंग प्रक्रिया का विशेषताएं लिखे। उसके बाद देगा कि नर्सिंग प्रक्रिया का क्या उद्देश्य या महत्व है उसको बताएं। तो जोड़ जोड़ के 10 नंबर में पूछता है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, अब दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट जो चौथा पासवर्ड है आप सभी के बीच में, तो वो हम रिलीज कर रहे हैं चौथा पासवर्ड यहाँ पे। तो चौथा जो पासवर्ड है आप सभी के बीच में वो है 9, ध्यान में रखिएगा। जो चौथा पासवर्ड है वो है 9, तो आप सभी इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए एक जगह पे। जो आपका चौथा पासवर्ड है वो है 9, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नर्सिंग हो गया प्रोसेस। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि नर्सिंग प्रक्रिया के चरणों या घटकों का वर्णन कीजिए, मतलब जो नर्सिंग प्रक्रिया है, और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैं एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो नर्सिंग प्रक्रिया है, ये नर्सिंग प्रक्रिया आपको जो है, या नर्सिंग जो घटक है, या नर्सिंग जो कार्य है, ये कार्य से रिलेटेड भी है। और नर्सिंग का जो जितने भी नर्सिंग में चरण होता है एक नर्स के द्वारा किया जाता है, तो 5 तरीका से ये कार्य यहाँ पे संपादन किया जाता है। और ये जो घटक है, जो चरण है, 5 चरणों में पूरा होता है नर्स का एक काम।
कैसे, तो यहाँ पे पांचों दिया गया है। इस पर हम विशेष डिस्कस भी किए हैं वीडियो में, जाके आप लोग फर्स्ट ईयर वाले सेक्शन में देख सकते हैं। तो ये जो 5 क्रिया में चयन होता है घटक, तो यही क्वेश्चन ज़्यादा बनता है 10 नंबर में कि जो नर्सिंग प्रक्रिया है इसके चरण या घटक का वर्णन कीजिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी है कि नर्स का, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का क्या कार्य है, या इसके चरण या घटक लिखे, वहाँ भी है। तो आपको वहाँ भी इसी सब चीज़ के अंदर जो है विशेष चीज़ें लिखना पड़ेगा पाँचों के। तो वही सब चीज़ें हैं, ये हो गया। तो यह 10 नंबर में बनता है क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेहोश या अचेत मतलब अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए नर्सिंग केयर प्लान कैसे तैयार किया जाएगा। तो इसके लिए अगर पूछेगा तो आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा कि अचेत या बेहोश रोगी के लिए नर्सिंग केयर प्लान तैयार करें। तो ये तैयार किया गया है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए। ये चीज़ें हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि आराम या निद्रा से क्या उपाय और अवधि है, लिखे। मतलब जो एक निद्रा और एक आराम, दोस्त कितना कितना समय आराम लेना चाहिए, कितना समय नींद लेना चाहिए, तो ये सारे चीज़ के अवधि के साथ उपाय लिखना है। तो यहाँ पे उपाय दिया गया है और नीचे अवधि दिया गया है कि कितना बच्चे में, कितना बालक में, कितना विद्यार्थी में, कितना वयस्क में सोना जरूरी होता है। तो ये चीज़ें हो गया। अब एक नेक्स्ट और न्यू क्वेश्चन बनता है कि शारीरिक यांत्रिकता या देह यांत्रिकी को परिभाषित कीजिए, इसके उद्देश्य, सिद्धांत और नियमन को लिखे। मतलब डिफाइन बॉडी मैकेनिज्म एंड राइट इट पर्पज, प्रिंसिपल एंड रूल्स। मतलब बॉडी मैकेनिज्म, शारीरिक यांत्रिकी के बारे में या देह यांत्रिकी के बारे में डिटेल में लिखना होगा, नियम, सिद्धांत, महत्व, सब चीज़। तो ये 10 नंबर का बनता है, आपको लिखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोग को, जो कि आपका 5वां पासवर्ड आ रहा है आप सभी के सामने। जो आपका 5वां पासवर्ड है वो है फ्रेंड्स यहाँ पे 3 है, जो कि आपका 5वां पासवर्ड है। ध्यान में रखिएगा, 5वां पासवर्ड है। PDF डाउनलोड करने के लिए जो 5वां पासवर्ड है वो है आपका 3। तो एक जगह पे हमें उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे अभी तक 5 पासवर्ड को। तो जो आपका 5वां है वो है 3। अब एक पासवर्ड और है जिसको हम लोग बता देंगे, आप लोग देखते रहिए। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन बनता है कि स्थिति को परिभाषित कीजिए एवं इसके उद्देश्य लिखिए। मतलब जो स्थिति होता है एक पेशेंट के लिए, कितने स्थिति यूज किया जाता है किस बीमारी में, तो उसी पोजीशन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि विभिन्न स्थितियों का वर्णन करें और किसी एक स्थिति पर संपूर्ण चर्चा करें। तो आप लोग को इस प्रकार से चर्चा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आराम के लिए सभी प्रकार का जो स्थितियाँ 9 लगभग दिया गया है, 12 प्रकार की स्थितियाँ। आपको इसी किस 1-2 में से पूछ देगा तो लिखना पड़ेगा। इस सारे स्थिति के बारे में यहाँ पे दिया गया है, आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिएगा बेहतरीन तरीका से। तो ये सारे चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस सारा के सारा, तो इसको भी आप लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आराम के साधन से क्या मतलब, जो आराम किया जाता है उसमें कौन कौन से साधन हैं उसको बताना है, और विभिन्न आराम के साधनों का वर्णन करें। मतलब हम लोग जो पहला क्वेश्चन देखे हैं वो स्थिति था कि किस पोजीशन में पेशेंट को किया जाएगा जिससे पेशेंट को आराम मिलेगा। लेकिन आपसे पूछेगा कि वह कौन कौन से साधन है जिसके द्वारा आराम दिया जा सकता है पेशेंट को। तो साधन पूछेगा, डिवाइस पूछेगा, तो आपको सारे डिवाइस के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अगर सीधा पोजीशन पूछेगा तो उसमें पोजीशन अलग हो जाता है, डिवाइस अलग हो जाता है, लेकिन दोनों है आराम के लिए ही। एक है डिवाइस और एक है आपका पोजीशन। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। अब ए वाला जो क्वेश्चन है डिवाइस वाला, तो ए वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बैक रेस्ट, बैक क्रैडल, बेड ब्लॉक्स, फुट रेस्ट, हवाई गद्दा, पानी के गद्दे, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है। और इसका हमें एक पर्सनल वीडियो भी 2 पार्ट में बना चुके हैं। सभी प्रकार के डिवाइसों के बारे में चर्चा की है, नहीं देखे हैं तो जाके फर्स्ट ईयर वाले सेशन में जाइए, GNA में 21 से 22, उसमें इस प्रकार के सभी चित्र के साथ में, पिक्चर के साथ में समझाया गया है। तो आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिए, उसको विशेष में चर्चा की है आंसर के साथ में। तो ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे साथियों मैं बता देता हूँ कि इसमें बहुत लगभग 143 पेज है। 143 पेज संभव नहीं है बोल पाना, तो आप लोग समझ सकते हैं कि 143 पेज एक एक क्वेश्चन अगर करेंगे तो बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर डिफिनीसन है। तो इसलिए मैं दोस्तों आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि ये आखिरी दोस्तों सब्जेक्ट था, क्योंकि इससे पहले तीनों सब्जेक्ट का दे चुका हूँ। तो दोस्तों जो लोग अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं, आपके पास दोस्तों मिनिमम जो है दोस्तों
वो दोस्तों आपके कम से कम आपके पास अभी समय 1.5 महीना से दोस्तों ऊपर समय है। यूपी वाले हैं तो आपके पास लगभग 1.5 से पौने 2 महीना समय है। अदर स्टेट का है तो अदर स्टेट का तो अभी डेट वगैरह भी नहीं आया है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अब जो भी चारों सब्जेक्ट का मैं इम्पोर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट और साथ ही डिफिनीसन दे रखा हूं, उसमें आपको सभी को डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से क्या करना है, पढ़ लेना है 1-2 बार, क्योंकि आपके पास बहुत समय है। डेली एक एक क्वेश्चन भी अगर आप तैयारी करते हैं, जो छोटा क्वेश्चन है उसको 2 क्वेश्चन कर लीजिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको एक ही क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का करिए। अगर लगे कि यह छोटा क्वेश्चन है तो उस सब्जेक्ट का 2 क्वेश्चन कर लीजिए। और डेली दोस्तों जो है आप इसको करते जाइए, चारों सब्जेक्ट से मिला के, किसी एक सब्जेक्ट का मत कीजिएगा, वरना क्या होगा कि और सब्जेक्ट पीछा बैक रह जाएगा और जो सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा तो वो आगे निकल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट का तैयारी करते चलना है। एक एक क्वेश्चन ही तैयारी कीजिए, लेकिन सभी सब्जेक्ट का तैयारी कीजिए। और आपको जो भी हाईलाइट क्वेश्चन लगता है पहले उसको आप लोग तैयारी कर लीजिए। तो मैं यही कहूँगा कि आपको पेज देख के घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आंसर भी है। तो आंसर है तो जाहिर सी बात है, एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको 2-2 पेज में या 2.5 पेज में आंसर है। तो इसके लिए आप घबराइएगा, क्वेश्चन कम ही है, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 65 से 70 ही क्वेश्चन है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, शॉर्ट लॉन्ग सभी मिलाकर। लेकिन आंसर होने के कारण जो है एक पेज ज़्यादा हो गया है, तो आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन अगर देखेंगे तो क्वेश्चन कम ही है। बाद बाकी जो लास्ट पासवर्ड है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो लास्ट पासवर्ड है वो है आपका 6। तो ध्यान में रखिएगा, जो लास्ट वाला पासवर्ड है वो है आपका 6। और दोस्तों यहाँ पे जो 6 पासवर्ड हमको बताना था वो बता चुका हूँ, और जो आपका लास्ट पासवर्ड था जो अभी बताए हैं वो है 6। एक बार और सुन लीजिए, 6 है। अब ये 6 पासवर्ड आप लोग लिखे होंगे, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा PDF का, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा PDF। ये पासवर्ड डालिएगा, मांगेगा तो अब फिर आपका PDF ओपन हो जाएगा। फिर आप साथियों क्या कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। अब मैं ये बता देता हूँ दोस्तों, अपने आप में तो ये इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही दोस्तों इतना इस क्वेश्चन से दावा है कि अगर इतना तैयारी कर लेते हैं तो आपका नंबर जो है वो 80% 100% आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, 75 से 80% के बीच में आ जाएगा। जो भी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और डिफिनीशन के मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव दोस्तों जितना आपके अंदर नॉलेज रहेगा उतना आप ऑब्जेक्टिव सही से कर पाएंगे, या आसपास के बच्चों से आप हेल्प लेकर कर लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव वो दोस्तों अपने ऊपर है। बाद बाकी सब्जेक्टिव का मैं बात कर रहा हूँ, 80% सब्जेक्टिव दोस्तों जो है वो इसी में से रहेगा। मान के 10-20% हो सकता है नया क्वेश्चन बना दे, तो उसके लिए दोस्तों सभी एक्सपेक्शन में रहता है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। लेकिन 80% मैं गारंटी देता हूं कि चारों सब्जेक्ट का जितना PDF दिए हैं, 80 से 85% जितना भी लॉन्ग शॉर्ट और डिफिनीशन वाला है वो यहीं से रहेगा। डिफिनीशन तो 100% यहीं से रहेगा, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन भी यहीं से रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है इधर से पूछ दे, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 80 से 85% तो आपका जितना भी सब्जेक्टिव बनेगा वो यहीं से होगा। बाद बाकी 10% दोस्तों हर कोई जानता है कि 10% कहीं ना कहीं से आदमी का एग्ज़ाम होता है तो रहता ही है। तो इसलिए दोस्तों इसका आप लोग जो है टेंशन नहीं लीजिए। बाद बाकी दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि 100% इसी में से आएगा, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 80 से 85% का गारंटी दूंगा कि इसी में से आएगा सब्जेक्टिव प्रश्न। जी हाँ साथियों, बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को दोस्तों मैंने चारों सब्जेक्ट का प्रोवाइड करा चुका हूँ। पढ़िए और इन्जॉय कीजिए और अच्छा से पढ़िए, ताकि और अच्छा नंबर आए और आपका जो ज़िंदगी है 4 चांद नर्सिंग के दुनिया में हो जाए। जी हाँ साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।